हाय गाइस, लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था कि हैमिल्टन प्रिंसिपल क्या होता है। इन लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट अवर हैमिल्टन प्रिंसिपल, और हैमिल्टन प्रिंसिपल को अपन ने क्या किया था, ड्राइव भी किया था विद द हेल्प ऑफ अवर सिंपल न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ के हेल्प से अपन ने फिर सॉल्वेशन कर करके अपन ने हैमिल्टन प्रिंसिपल निकाला था, जो क्या बोलता है कि जो कुछ भी आपका एक्शन इंटीग्रल है उसकी एक वैल्यू जो है वो आपको मिनिमाइज और ऐसी मिलेगी जो आपको पाथ बताता है ना, पाथ बताता है। तो T1 to T2 इंटीग्रेशन डेल्टा एल डी टी इक्वल्स टू 0, ये होता है आपका हैमिल्टन प्रिंसिपल। और आपका जो लैग्रांजियन इक्वेशन है, लैग्रांजियन इक्वेशन जो है वो अपन ने डीएलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल से भी फाइंड आउट किया था। तो लैग्रांजियन इक्वेशन इज अनदर फॉर्म ऑफ मोशन, मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन, अनदर फॉर्म ही है वो। और अपन ने क्या निकाला था, लैग्रांजियन इक्वेशन जो होता है वो होता है लैग्रांजियस होता है, ये क्या होता है आपका लैग्रांजियस। तो लैग्रांजियन इक्वेशन क्या होता है आपका, L इक्वल्स टू टी माइनस वी, दिस इज अवर लैग्रांजियन इक्वेशन। और उसी का सब पार्ट लैग्रांजियस इक्वेशन क्या होता है, फॉर अ, देखो मैंने क्या बताया था, L जो है आपका लैग्रांजियस वो जो है वो डिपेंड करता है आपके वेलोसिटी पर, उसके बाद में कोऑर्डिनेट्स पर और टाइम पर। तो फिर जो कुछ भी आपके कोऑर्डिनेट्स होंगे, फिर हर एक कोऑर्डिनेट को, जैसे आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में x, y और z एक्सिस होते हैं, है ना। तो x, y, z एक्सिस होने की वजह से x पर भी, y पर भी और z के कोऑर्डिनेट्स होंगे आपके पास, ठीक है। तो x के कोऑर्डिनेट के लिए फिर आप एक लैग्रांजियस सॉल्व करोगे, y के लिए अलग करोगे और z के लिए अलग करोगे, ये मैंने आपको बताया था। तो डी बाई डी टी ऑफ यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल एल बाय डेल क्यू डॉट ऑफ आई, ओके, माइनस डेल एल बाय डेल क्यू आई इक्वल्स टू 0, ये होता है आपका लैग्रांजियन इक्वेशन, लैग्रांजियस इक्वेशन, ठीक है। अब ये जो लैग्रांजियस इक्वेशन है उसको आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ योर हैमिल्टनियन प्रिंसिपल। हैमिल्टनियन प्रिंसिपल से अब आप क्या करने वाले हो, फाइंड आउट करने वाले हो आपके लैग्रांजियन इक्वेशन को, ठीक है। तो अब स्टार्टिंग करते हैं। अब जो कुछ भी लैग्रांजियन इक्वेशन है वो मैंने क्या बोला था, मोनोजेनिक सिस्टम में अपन कंसिडर कर रहे हैं, मोनोजेनिक सिस्टम। अब मोनोजेनिक सिस्टम मीन्स ऐसे सिस्टम जो कि डिपेंड करती है 3 फैक्टर्स पर, या फिर फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। वो कौन कौन से फैक्टर्स है, एक पहली बात है उसके कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से होंगे वो, दूसरी बात है उसके क्या, दूसरी बात है उसके वेलोसिटीज पर, और तीसरी बात है उसके टाइम पर, किसके टाइम पर, ठीक है। अगर मैं बात कर रही हूँ एक आधे पार्टिकल के मूविंग की, मतलब डायनामिक पार्टिकल की बात कर रही हूँ जो कि मूविंग में है, तो दिस इज अ पार्टिकल ए और ये है आपका पार्टिकल बी, और ये जो आपका पाथ बताता है वही आपको जो है वो बताता है आपका हैमिल्टन प्रिंसिपल, ठीक है। अब यहाँ पर जो है सपोज टू बी ए से स्टार्ट होते वक्त T1 टाइम है और बी को एंड होते वक्त T2 टाइम है। तो यहाँ पर जब आप पाथ के बारे में बात करोगे तब क्या होगा आपका, फर्स्ट जब स्टार्ट कर रहे हैं तो कोई भी टाइम नहीं होगा, और एंड करोगे तब कोई भी टाइम नहीं होगा। तो इन ईयर क्या हो जाएगा, T1 इक्वल्स टू 0 और T2 इक्वल्स टू 0। T1 इक्वल्स टू 0, T2 इक्वल्स टू 0 वैसे नहीं, मतलब ये जो आपका यहाँ पर जो कुछ भी आपका पाथ है, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, मैं अगर बता रही हूँ उसको डेल्टा आर से, तो ये डेल्टा आर जो है वो एट T1 0 हो जाएगा और एट T2 भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एट T मतलब जो डेल्टा आर है, ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो 0 होगा, T1 टाइम 0 नहीं बोल रही हूँ, तो वो जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो इस वजह से उसकी जो टाइम पर की डिपेंडेंसी है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अगर टाइम पर की डिपेंडेंसी खत्म हो गई तो आपका जो लैग्रांजियन सिस्टम है वो L जो है वो ओनली डिपेंड करेगा आपके कोऑर्डिनेट्स पर, और दूसरी बात है उसके वेलोसिटी पर, ठीक है। तो ये आपका डिपेंडेंसी रेशो आ गया, इक्वेशन मिल गया, ठीक है। तो अब अपन इसको ना अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो फर्स्टली मैं लिखती हूँ कि L जो है, L डिपेंड करता है Q पर, Q डॉट पर, इसको इक्वेशन नंबर मैं देती हूँ 1। और अपने को पता है कि आपका जो हैमिल्टन प्रिंसिपल है वो क्या है, इंटीग्रेशन T1 टू T2 डेल्टा एल डी टी इक्वल्स टू 0, इसको मैंने दे दिया मेरा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर बोल दिया, फिर अब मैं वेरिएशन के लिए, अगर मैंने इक्वेशन 1 जो है उसको वेरिएशन के लिए लिख दिया, मतलब थोड़ा सा जो चेंजेस आता है, तो वेरिएशन के लिए मैंने क्या लिख दिया, डेल्टा एल इक्वल्स टू डेल्टा एल क्यू डॉट लिखा, सिंपल सी बात। अब इसको मैं लगा रही हूँ मेरा आइलर्स फॉर्मूला, तो आइलर्स फॉर्मूला की वजह से ये क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। तो आइलर्स फॉर्मूला अपन ने पिछले बार भी जब डीएलेम्बर्ट सॉल्व किया था तब भी यूज किया था, क्या था कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा एल इक्वल्स टू डेल एल बाय डेल क्यू डेल्टा क्यू। अब यहाँ पर ले लेंगे अपन आई, क्योंकि अपन किसके लिए बात कर रहे हैं, आर्थ पार्टिकल के लिए, ठीक है। डेल एल बाय डेल क्यू आई इंटू डेल्टा क्यू ऑफ आई प्लस डेल एल बाय डेल क्यू डॉट ऑफ आई इंटू डेल्टा क्यू डॉट ऑफ आई,
ठीक है, ये ले लिया, इसको मैं बोलती हूँ इक्वेशन नंबर 2, इसको मैंने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 2। अब अपन करेंगे कंसीडर। अब नाउ कंसीडर, अब मेरे पास एक है, आपको क्या करना है, ओनली उसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अपन किसको डिफरेंशिएट करेंगे, डेल एल बाय डेल क्यू डॉट ऑफ आई इंटू डेल्टा क्यू ऑफ आई, इसको अपन क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और डिफरेंशिएट करने के बाद में कैसे वैल्यू पुट करेंगे ये मैं बताती हूँ, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि किसको आपको डिफरेंशिएट करना है। तो अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पर मुझे लगाना पड़ेगा सिंपली मेरा u इंटू वी का रूट, u इंटू वी का रूट। तो u इंटू मतलब डेरिवेटिव ऑफ u मतलब d बाय डी टी ऑफ डेल एल बाय डेल क्यू डॉट ऑफ आई, u इंटू वी मतलब ये हो जाएगा v प्लस, अब डेरिवेटिव ऑफ क्या हो जाएगा v, तो ये u वैसे कि वैसा डेल एल बाय डेल क्यू डॉट ऑफ आई इंटू डेरिवेटिव ऑफ d बाय डी टी ऑफ यूर डेल्टा क्यू ऑफ आई। समझ में आया। अब देखो यहाँ पर अगर डेल्टा क्यू ऑफ आई का और डी बाई डी टी लगाया तो मैं इसको क्यू डॉट लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ। तो मैं इसको यहाँ पर क्या कर देती हूँ, यहाँ पर डायरेक्टली मैं क्यू डॉट के फॉर्म में इसको लिख देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू डॉट ऑफ आई। समझ में आया। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, ये जो वैल्यू है मैं लेके जाऊंगी इधर के साइड। अगर मैंने इस वैल्यू को इधर के साइड लेके गया तो सिर्फ मेरे पास एक साइड में जो कुछ भी आपकी राइट हैंड साइड है उसमें ओनली ये चीज बची है, और ये आपको कहाँ दिख रहा है, ये देखो यहाँ पर दिख रहा है। फिर आप क्या करोगे, जो ये इधर लेके जाने के बाद में जो कुछ भी आपके पास आएगा वो आप डालोगे इक्वेशन नंबर 2 में। अगर मैंने इसको इधर लेके चला गया तो फिर क्या हो जाएगा, मैंने इधर लेके चली गई मैं, तो यहाँ पर मुझे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा इक्वल्स टू। तो ये वाली जो टर्म है वो मैं डालूंगी अब इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 में डालते हैं और उसका जो इक्वेशन है वो कौन सा आया वो अपन फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ पे। तो अपन करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में उसकी वैल्यू को पुट, तो अपने पास देखो क्या हो जाएगा, अपने पास हो जाएगा डेल्टा एल इक्वल्स टू डेल एल बाय डेल क्यू आई डेल्टा क्यू आई। अब आपको क्या करनी है, जो वैल्यू अभी अपने को मिली वो अपन यहाँ पर पुट अप करेंगे। मतलब क्या, डी बाय डी टी ऑफ डेल एल बाय डेल क्यू डॉट ऑफ आई डेल्टा क्यू डॉट ऑफ आई माइनस डी बाय डी टी ऑफ डेल एल बाय डेल क्यू डॉट ऑफ आई डेल्टा क्यू आई। तो ये जो आपको इक्वेशन मिला है वो अपन इक्वेशन नंबर दे देते हैं इसको, इक्वेशन नंबर बी। ठीक है, अब इसको अभी का बी इक्वेशन दे देते हैं। यहाँ पर जो है आपको क्या मिली, डेल्टा एल की वैल्यू मिल गई। अब अपन क्या करेंगे, इस डेल्टा एल की वैल्यू को पुट करेंगे अपने हैमिल्टनियन में। अब हैमिल्टनियन क्या बोलता है आपका कि इंटीग्रेशन t1 टू t2 डेल्टा एल डी टी इक्वल्स टू 0। तो ये जो डेल्टा एल है वहाँ पर ये वाली वैल्यू पुट कर दो, फिर आपके पास क्या हो जाएगा, t1 टू t2 डेल एल बाय डेल क्यू ऑफ आई डेल्टा क्यू ऑफ आई प्लस डी बाय डी टी इन ब्रैकेट डेल एल बाय डेल क्यू डॉट ऑफ आई डेल्टा क्यू ऑफ आई माइनस डी बाय डी टी डेल एल बाय डेल क्यू डॉट ऑफ आई डेल्टा क्यू आई। ठीक है, समझ में आए। ये आपने क्या कर दी, डेल एल की वैल्यू रख दी और यहाँ पर आ जाएगा आपका डी टी इक्वल्स टू 0। ओके, अब अपने को क्या करना है, अब अपन करेंगे इसको इक्वेशन नंबर एक बार का दे देते हैं 4, और इसके इक्वेशन नंबर 4 देने के बाद में ये जो सेकंड टर्म है उसको करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो अब ये जो सेकंड टर्म है उसको लेंगे अपन, तो क्या हो जाएगा, डी बाय डी टी। अब इसको ले रहे हैं तो इसके साथ ये और ये भी ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम t1 टू t2 डी बाय डी टी डेल एल बाय डेल क्यू डॉट ऑफ आई डेल्टा क्यू डॉट ऑफ आई इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा dt। ठीक है, अब इसको अपन क्या करेंगे, सॉल्व। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो आपका इंटीग्रेशन है और ये जो डिफरेंशिएशन है वो कैंसिल आउट होगा। क्यों कैंसिल आउट होगा, क्योंकि यहाँ पर भी क्यू डॉट है, यहाँ पर भी क्यू डॉट है। ठीक है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा। कैंसिल आउट होने के बावजूद यहाँ पर t1 टू t2 जो है आपकी लिमिट लगेंगी, तो आपके पास क्या मिल जाएगा, यहाँ पर डेल एल बाय डेल क्यू डॉट ऑफ आई डेल्टा क्यू डॉट ऑफ आई। लिमिट कहाँ से लग गई आपकी, t1 टू t2। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर लिमिट लगा दी तो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी, देखो अब जो है ये क्यू डॉट क्या आप रिप्रेजेंट करता है, क्यू डॉट रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी को। अब वेलोसिटी एट टाइम t1 और एट टाइम t2 क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि देखो जब पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है और जब आपका पार्टिकल एंड कर
एंड कर दिया, उसकी जो मूवमेंट है उसके एंड हो गए। तो स्टार्टिंग में कोई भी वेलोसिटी नहीं है, स्टार्ट होने के बाद में वेलोसिटी आएंगी, और एंडिंग में कोई भी वेलोसिटी नहीं है। तो T1 और T2 अगर मैंने इसमें पुट भी कर दिया तो क्या आएगा, जीरो आएगा। जीरो आया मीन्स जीरो इंटू एनीथिंग भी क्या हो जाएगा, मेरा जीरो हो जाएगा। तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको डायरेक्टली क्या बता सकती हूँ कि ये जो टर्म है, ये जो आपकी सेकंड टर्म है, वो पूरी की पूरी मुझे क्या मिल जाएंगी, जीरो मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी टर्म जो है वो क्या हो गई, यहाँ पर वैनिश हो गई। ठीक है, तो ये मैं अब क्या कर देती हूँ, इरेज कर देती हूँ। और अब अपन क्या करेंगे, ये जो सेकंड टर्म है उसको यहाँ से निकाल देंगे और आपके पास ओनली 2 टर्म्स बचेंगी। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से वैनिश कर देती हूँ। ओके, तो मैं अब नेक्स्ट पेज पर मैं आपको सिर्फ वो 2 टर्म लिखकर बताती हूँ। ओके, अब देखो, अगर अपन ने वो वाली जो वैल्यू है उसको अपन ने निकाल दिया, थर्ड में 3 वैल्यूज थी, उसमें से अपन ने एक वैल्यू को क्या कर दिया, जीरो कर दिया। तो ये जो आपका इक्वेशन नंबर 4 था वो आपको क्या मिल जाएगा, आपके पास मिल जाएगा T1 to T2 इंटीग्रेशन डेल एल बाय डेल क्यू ऑफ आई डेल्टा क्यू ऑफ आई, ठीक है, माइनस डी बाय डी टी ऑफ डेल एल बाय डेल क्यू डॉट ऑफ आई डेल्टा क्यू ऑफ आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, डी टी इंटू डी टी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अगर मैंने क्या कर दिया, थ्रो आउट इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, थ्रो आउट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, T1 to T2 माइनस डेल एल बाय डेल क्यू ऑफ आई डेल्टा क्यू ऑफ आई, माइनस का आप क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस डी बाय डी टी ऑफ डेल एल अपॉन डेल क्यू डॉट ऑफ आई डेल्टा क्यू ऑफ आई इंटू डी टी इक्वल्स टू जीरो। अब बस माइनस की टर्म इधर लिख दो, प्लस की टर्म इधर लिख दो, क्या हो जाएगा, T1 to T2 डेल एल डी बाय डी टी, ठीक है, अब वो पहले टर्म आ जाएंगे, तो डी बाय डी टी डेल एल बाय डेल क्यू डॉट ऑफ आई डेल्टा क्यू ऑफ आई, ठीक है, ये आ जाएंगी पहले, फिर हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा, डेल एल बाय डेल क्यू ऑफ आई डेल्टा क्यू ऑफ आई इंटू डी टी इक्वल्स टू जीरो। समझ में आया। अब यहाँ पर एक चीज जो है आपको नोट करनी है, क्या, अपन यहाँ पर दोनों में भी डेल्टा क्यू ऑफ आई है, उसको ले लो कॉमन। अगर मैंने उसको कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, T1 to T2 डी बाय डी टी डेल एल बाय डेल क्यू डॉट ऑफ आई डेल्टा क्यू ऑफ आई, आपको क्या लेना है, यहाँ पर कॉमन लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस डेल एल बाय डेल क्यू ऑफ आई, और यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा क्यू ऑफ आई डी टी इक्वल्स टू जीरो। अब देखो यहाँ पर डेल्टा क्यू ऑफ आई क्या है, डेल्टा क्यू ऑफ आई मीन्स आपका है ए टू बी जो कुछ भी है डिस्प्लेसमेंट, वो अगर ए टू बी जा ही नहीं रहा है, डिस्प्लेस ही नहीं हो रहा है, तो पाथ कैसे देखेंगे, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। अब देखो कोई भी चीज जीरो कब होती है, कोई भी इक्वेशन का आंसर a इंटू बी जीरो कब होता है, एक तो a जीरो होना चाहिए या फिर b जीरो होना चाहिए, बट यहाँ पर जो b है वो ये है और ये जीरो नहीं है, तो डेल्टा क्यू ऑफ आई जो है वो नॉन जीरो वैल्यू है। अगर ये नॉन जीरो वैल्यू है तो आप बोलोगे कि ये जो वैल्यू है वो क्या हो गई आपकी जीरो, ये जो वैल्यू है वो क्या हो गई आपकी जीरो। समझ में आया। तो अब आप यहाँ पर क्या बोलोगे कि मैं ये सब ऊपर का इरेज कर देती हूँ और आपका जो इक्वेशन है वो अब आपका मिल गया, हो गया, आपका काम ही हो गया यहाँ पे, ठीक है। और वही आपका जो है आपको दिख गया होगा, समझ भी गया होगा कि यही आपका जो है लैग्रांजियन इक्वेशन है, जो कि अपन ने कहाँ से शुरू कर दिया था, अपन ने शुरू किया था हैमिल्टोनियन से, ठीक है। तो अगर वो जीरो नहीं होगा तो डी बाय डी टी डेल एल बाय डेल क्यू डॉट ऑफ आई माइनस डेल एल बाय डेल क्यू ऑफ आई इक्वल्स टू क्या है आपके पास, जीरो, इक्वल्स टू जीरो। और ये ही क्या है आपके पास, दिस इज नथिंग बट यूअर लैग्रांजेस इक्वेशन। यही क्या है आपके पास, लैग्रांजेस इक्वेशन, जिसमें L जो होता है वो होता है t माइनस वी और L इक्वल्स टू t माइनस वी, इसी को बोलते हैं अपन लैग्रांजियन, इसी को क्या बोलते हैं अपन, लैग्रांजियन। तो यही आपको फाइंड आउट करना था, बहुत ज़्यादा सिंपल था। अपन ने हैमिल्टोनियन से स्टार्ट किया जो कि बोलता है T1 to T2 डेल्टा एल डी टी इक्वल्स टू जीरो, ये होता है आपका हैमिल्टोनियन, जिसमें ये जो है, ये जो इंटीग्रल पाथ है उसको आप बोलते हो एक्शन इंटीग्रल। और हैमिल्टोनियन में आपको
इसका इक्वल्स टू 0 मिलता है। इसी से अपन ने क्या कर दिया, लैग्रांजेस इक्वेशन को फाइंड आउट किया। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। और नेक्स्ट लेक्चर में अपन और इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे कि हाउ टू फाइंड आउट द लैग्रांजियन इक्वेशन फॉर वेरियस टाइप ऑफ सिस्टम। कौन से सिस्टम, अपना पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, बाद में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसके बाद में सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, देन स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लैग्रांजियन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये अपन निकालने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर मुझे बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और अगर आप न्यू होगे तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। और आपको पता है कि जब तक रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, फिर रिस्पॉन्स मिलेगा, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, व्यूज़ बढ़ेंगे, तो मैं क्या करने वाली हूँ, क्लासिकल पूरा कर जो आपका डिजिटल है वो भी पूरा करना है आपको, और एनालॉग भी पूरा करना है, 3 सब्जेक्ट पूरे करने हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना पड़ेगा। तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, तो डोंट मिस दैट। ओके, थैंक यू।